प्रशांत किशोर अपने कर्म पर, अपने काबिलियत पर देश में पहचान बनाए हैं और तेजस्वी यादव की पहचान इतनी ही है लालू यादव के वो बेटे हैं। शायद लालू यादव का नाम अगर हट जाएगा एक मुखिया भी बनने के लायक उनमें काबिलियत नहीं है। बिहारी कह करके अपमानित किया गया तो प्रशांत किशोर जी को लगा कि ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य होगा। बिहार में हम जन्म लिए, नीतीश जी जब से शासन में आए ये भी एक जातिगत राजनीति को और अंकुश शासन पर इनका नहीं बल्कि इनके कुनबे का रह गया। सामने जो है बीजेपी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, राजद है, ऐसे ऐसे पार्टियों के प्रत्याशियों से लड़ पाएंगे आपके ये पढ़े लिखे? 1 करोड़ सदस्यता होने के बाद बिहार के अंदर यह पहला दल ऐसा होगा जो 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की स्थापना होगी। जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से कारवां चल रहा है पूरे बिहार में, जिस तरह से उनकी जो है रैलियां चली, उनकी जो है गतिविधियां चली, जिसके बाद तमाम लोग जो है उनके पीछे एक आवाज़ में आगे आ गए। ऐसा ही आवाज़ एक संजय गौतम जी हैं जो कि बेगूसराय के हैं और जाने माने हस्ती हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, राजनीतिक से काफ़ी बिलोंग करते हैं और समाज सेवी भी हैं और लगातार जो है समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये भी जो है जन स्वराज में जो है विश्वास करते हैं, उनके विचार को विश्वास करते हैं। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे कि लगातार लोकसभा चुनाव में भी ये एक्टिव रहे और हमलावर रहे कुछ कुछ मुद्दों को लेकर, और अब जन स्वराज जो है विचार कर रही है पार्टी बनाने के लिए। जन स्वराज जो है अगले विधानसभा में शायद खड़ा भी होगी। तो चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है जन स्वराज का आखिर उद्देश्य क्या है और क्या इस बार राजनीतिक में जन स्वराज जो है आगे आएगी? बिहार एक बीमार राज्य के रूप में पूरे देश में जाना जा रहा है। आज बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा गया, महाराष्ट्र में पीटा गया, दिल्ली में पीटा गया, लेकिन बिहार में 40 साल से जो सत्ता करने वाले व्यक्ति हैं, कोई जाति के नाम पर सत्ता करते आए हैं, कोई धर्म के नाम पर आए हैं, कोई क्षेत्र के नाम पर आए हैं। बिहार के जनहित और वंचित लोगों के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। कोई अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए है, तो कोई अपने कुनबों को खुश करने के लिए रहा है। कुनबों को खुश करने के लिए प्रशांत किशोर जी बुद्धि से, काबिलियत से एक जाने माने चेहरा है। बिहार के लोगों को जब होटल हर्ष गार्डन की नई पेशकश, हम बनाते हैं आपके जन्मदिन, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग को यादगार और बेहतरीन। हमने आपके पारिवारिक समारोह के लिए बनाई है एक शानदार योजना। हम परोसते हैं लजीज भारतीय व्यंजन, आतिथ्य और आत्मीय सत्कार भाव से। हम उत्कृष्ट सेवा के उच्च मानदंडों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपके पारिवारिक आयोजन, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी को यादगार एवं बेहतरीन बनाने के लिए होटल हर्ष गार्डन अपनी पूरी टीम के साथ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। पधारे, स्वागत है आपका। बिहारी कह करके अपमानित किया गया तो प्रशांत किशोर जी को लगा कि ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य होगा। बिहार में हम जन्म लिए और बिहार के लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। उसी दिन से वह रणनीति का काम छोड़ करके विगत 2 साल से और बिहार के लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जन स्वराज एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक वैचारिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, जो सत्ता जाति के नाम पर नहीं, सत्ता धर्म के नाम पर नहीं, सत्ता किसी एक क्षेत्र के नाम पर नहीं, सत्ता जनता का हो, जो जनता का राज, जन स्वराज, जो गांधी जी ने स्वराज की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को प्रशांत जी आज यथार्थ में ला रहे हैं। लाखों लाख लोग जन स्वराज से आज जुड़ते हुए जा रहे हैं और भारत का पहला एक राजनीतिक दल जो 2 अक्टूबर को जन स्वराज बनेगा, 1 करोड़ सदस्य, संस्थापक सदस्य बनने के बाद एक राजनीतिक दल का गठन होगा। यह देश का एक ऐतिहासिक दिन होगा। ऐसा आज तक किसी दल में नहीं हुआ है जो जन स्वराज कर रहा है। क्या आप पढ़े लिखे लोगों को जुटाकर और समाज सेवियों को जुटाकर एक अलग मतलब राजनेताओं को दरकिनार कर जो है एक अलग पार्टी आप बना रहे हैं, उन लोगों के साथ जो जैसे IAS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फल्ला चिल्ला को एकजुट कर रहे हैं। 243 विधानसभा है यहाँ पर लगभग पूरे बिहार में।
क्या लगता है कि 243 सीटों पर जो है जनस्वराज जो उतारेगी अपने अपने उम्मीदवार, कैसे होंगे उम्मीदवार? और सामने जो है बीजेपी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, राजद है, ऐसे ऐसे पार्टियों के प्रत्याशियों से लड़ पाएंगे आपके ये पढ़े लिखे लोग? सबसे पहली बात, बिहार की 70% आबादी उस गांव में रहती है। 70% नौजवान गांव से बाहर हैं, तमिलनाडु में हैं, मुंबई में, दिल्ली में, केरला में, हरियाणा, पंजाब में वह नौकरी कर रहे हैं 10,000 12,000 का। शादी करके आते हैं, एक सप्ताह अपने पत्नी के साथ नहीं रहते हैं और काम पर चले जाते हैं। जो माँ पिता जन्म दिया वह माँ पिता बीमार रहता है, लेकिन वह चाह करके भी उसे देख नहीं पाते। ऐसे लोगों की आवाज़ जनसुराज बन रही है। गांव में रोजगार को स्थापित करेगा जनसुराज। बिहार के अस्मिता को देश के अग्रणी राज्य में ले जाने की एक योजना बन रही है। जनसुराज एक उस मजदूर की बात कर रहा है जो नौजवान बालिग होते ही गांव छोड़ करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसके भी चिंता कर रहा है जो पढ़ लिख कर करके इंजीनियर बनते हैं, MBA करते हैं, लेकिन पुणे और बेंगलोर में रह रहे हैं। शायद IT का हब बिहार में भी बन सकता है। 18 साल से लालू यादव जाति के नाम पर शासन करते हुए और बिहार को उस पिछड़े राज्य में धकेल दिया जहां की चरवाहा विद्यालय खोला गया। जी हाँ, अब आपके अपने बेगूसराय में कोलकाता की प्राइस पे बंगाल की मशहूर ब्रांड की साड़ियाँ खरीदे अपने इंडियन सिल्क हाउस एजेंसी बेगूसराय में। जी हाँ, मात्र 1200 में सिल्क साड़ी, 500 में कॉटन साड़ी। इतना ही नहीं, इंडियन सिल्क हाउस में बलचारी, पेठानी, बनारसी साड़ियाँ, कांजीवरम साड़ियाँ, कांजीवरम जामदानी साड़ियाँ, पटोला साड़ियाँ, कांधा सिल्क साड़ियाँ आदि मिलती है। हमारा पता नोट करे। हमारा पता है काली मंदिर से दक्षिण, BP स्कूल से हेमरा रोड, बेगूसराय। नीतीश जी जब से शासन में आए, ये भी एक जातिगत राजनीति को और अंकुश शासन पर इनका नहीं बल्कि इनके कुनबे का रह गया। इसी का कारण है कि बिहार में उद्योग नहीं लग पाया। बिहार के लोग पलायन हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी पलायन हो रहे हैं। इंजीनियर बनकर, MBA बनकर वह पुणे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, और जो मजदूर हैं वह भी बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। बिहार के अंदर तो किसी के लिए जगह ही नहीं है पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के लिए। देखिए, एक बात और है कि आप बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, नीतीश कुमार की। अभी युवा चेहरा में तेजस्वी यादव हैं, आपका जो है यहाँ पर सम्राट चौधरी है, आपके जो हैं चिराग पासवान है, मुकेश सहनी है। तो ये प्रशांत किशोर को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर जो है इन युवाओं को किस तरह से टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि देखिए मुश्किल है, एक और सब परिवारवाद से भी घिरे हुए हैं, सब परिवार से भी आए हुए हैं। तो एक तरफ ये राजनेता और एक तरफ प्रशांत किशोर, किस तरह से आप देखते हैं? प्रशांत किशोर अपने कर्म पर, अपने काबिलियत पर देश में पहचान बनाए हैं, और तेजस्वी यादव की पहचान इतनी ही है, लालू यादव के वो बेटे हैं। शायद लालू यादव का नाम अगर हट जाएगा, एक मुखिया भी बनने के लायक उनमें काबिलियत नहीं है। पासवान, दूसरी चीज, रामविलास पासवान जो कि परिवारवाद के साथ राजनीति को शुरू किए और उन्हीं के लड़के हैं। इनकी क्या पहचान है? कौन सा ये खेत में जाकर के गरीबों और वंचितों के बीच में धरना और प्रदर्शन किए हैं? मुंबई से आए और राजनीतिक विरासत को ले लिए। सम्राट चौधरी, इनके पिताजी 3 दल में रहते हुए कांग्रेस में रहे, लालू जी के साथ रहे, नीतीश जी के साथ रहे। यही सम्राट चौधरी लालू जी के मंत्रिमंडल में, राबड़ी जी के मंत्रिमंडल में मापतोल मंत्री हुए थे, नीतीश जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हुए, आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल है। ये कौन सा संघर्ष करके किस रास्ते से आए हैं? इनकी राजनीतिक उपज क्या है? इनकी सिर्फ यही उपज है, एक नेता के बच्चे हैं, एक नेता के कोख में जन्म लिए हैं, एक करोड़पति के परिवार में जन्म लिए हैं। प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं कि 1250 परिवार में जो राजनीतिक सिमट करके बिहार में रह गई है, उससे बाहर निकालेंगे। राजनीति में युवा आएंगे जिनमें संघर्ष करने की क्षमता है, जिनके अंदर दर्द है कि समाज के लिए हम कुछ करें। वैसे व्यक्ति को आगे लाया जाएगा, वैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा जनसुराज से, वैसे व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाएगा जिसमें काबिलियत और मेहनत सब कुछ है।
कमजोरी सिर्फ है वो किसी नेता का बेटा नहीं है, वह कोई करोड़पति का बच्चा नहीं है। उस कमी को समाप्त करते हुए उसकी काबिलियत को पहचान दिलाया जाएगा। बिहार में तो हजारों ऐसे यादव परिवार के हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, MBA किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं। क्या कारण है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा? नम्मा फैल व्यक्ति, यही उसकी काबिलियत है कि लालू और राबड़ी का वो बेटा है। राजनीति के बंधुआ मजदूरी को बिहार में समाप्त करना है। यही बंधुआ मजदूरी के कारण बिहार के लोग दूसरे राज्य में अपमानित हो रहे हैं। बिहारी कह करके बुलाया जा रहा है। हम मजदूर पैदा करने का एक काबिलियत रख लिए हैं। आज 13 करोड़ बिहार की जनता क्या उपभोक्ता बनकर के रह जाएगी? लालू जी के शासनकाल में, राबड़ी जी के शासनकाल में, नीतीश जी के शासनकाल में कौन सा फैक्ट्री लग गया? आज बेगूसराय में ही बतावे किस प्रखंड में कौन फैक्ट्री लग गया जहां की 10,000 नौजवान काम कर सकते हैं? कहीं नहीं लगा है। आपने चरवाहा विद्यालय खोला, आप किसी ने एक तीर ऐसा चलाया कि जनता को जाति के नाम पर आप भी बांट दिए। यहाँ जाति की बात नहीं होगी, धर्म की बात नहीं होगी, क्षेत्र की बात नहीं होगी, काबिलियत की बात होगी। जिसका जो हक होगा, जो उसका काबिल है, उसको हक और अधिकार मिलेगा। 2 तारीख को क्या होगा? 2 तारीख को जैसे पार्टी बनेगी तो क्या लगता है युवा, आप जैसे समाज सेवी जो पॉलिटिशियन हैं, वो एक अलग परिवेश में जो है प्रशांत किशोर के साथ आगे आएंगे? हमारे ऐसे लाखों बिहार के नौजवान, चाहे किसी जाति के हैं, किसी धर्म में हैं, किसी समुदाय में हैं, या किसी पार्टी में भी, या किसी दल में भी हैं, जो बंधुआ मजदूर दूसरा दल समझ लिया है, जो पैसे लेकर के टिकट को बेचता है, प्रवासी नेताओं को खोजता है, उससे बिहार को मुक्त किया जाएगा। और 1 करोड़ सदस्यता होने के बाद बिहार के अंदर यह पहला दल ऐसा होगा जो 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की स्थापना होगी। यह देश के लिए एक संदेश है। बिहार बदलेगा, बिहार सकारात्मक दिशा में जाएगा। बिहार को बीमार राज से बाहर निकाल करके सम्मान और स्वाभिमान के साथ प्रशांत किशोर पूरे देश के 5 अग्रणी राज्यों में 10 साल के अंदर आगे ला 5 राज्यों में ना, हाँ, आगे ला देंगे। और राजनीति किसी चौखट और दरवाजे का गुलाम नहीं रहेगा। राजनीति वह गांव के झोपड़ियों में भी विश्वास जगेगी, वहां पर भी आवाज जगेगी। उसे लगेगा जन स्वराज ऐसा व्यवस्था ला रहा है कि झोपड़ी का वह महिला, सम्मानित महिला कहेगी कि नहीं, इसको टिकट दीजिए, हमारा मुखिया ये होगा, इस व्यक्ति को विधानसभा का चुनाव लड़ाइए, मेरा नेता ये होगा, हमारे समाज के लिए अच्छा है। वैसे लोगों को टिकट जन स्वराज से दिया जाएगा, वैसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। यहाँ गमछा बिछाने वाले लोगों को, पूंजीपति वाले लोगों को, यहाँ दूसरे दल से आने वाले लोगों को, यहाँ राजनीति का व्यवसाय नहीं होगा, राजनीति का व्यापार नहीं होगा, बल्कि राजनीति का एक विश्वास का स्थापना किया जाएगा स्वराज के द्वारा।